नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। भारतवर्ष के माननीय एलओपी, कांग्रेस के सीनियर नेता और गांधी परिवार के राजा बाबू मिस्टर राहुल गांधी देश छोड़कर के विदेश भाग चुके हैं। रफू चक्कर हो गए हैं, 9-2-11 हो गए हैं। और इसीलिए बड़े लंबे समय से मैं राहुल गांधी को इस देश की राजनीति का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बुलाती रही हूं और साथ में यह भी बोलती रही हूं कि राहुल गांधी भारत के अंदर टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, क्योंकि 99.99% टाइम तो ये विदेशी भूमि में पाए जाते हैं। जब मौका मिलता है राहुल गांधी देश छोड़ करके विदेश रफू चक्कर हो जाते हैं। हर न्यू ईयर पर रिकॉर्ड है राहुल गांधी का, इस देश को छोड़ करके वो विदेश चले जाते हैं। हर साल का काम है। क्रिसमस से पहले राहुल गायब हो जाते हैं, अपनी मां बहन के साथ त्योहार नहीं मनाते हैं अपना। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी कल रात को जहाज पकड़ करके विदेश भागे तो वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत चुभा, बहुत बुरा लगा। वियतनाम की फ्लाइट लेकर के राहुल गांधी पहुंच गए वियतनाम, और जानते हैं क्यों गए हैं? क्योंकि राहुल गांधी को अपने न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस में किसी प्रकार का कोई खलल नहीं चाहिए। कोई मरे जिए, देश के अंदर राष्ट्रीय शोक हो, मिस्टर राहुल गांधी की बला से उनको पार्टी ऑल नाइट करनी है न्यू ईयर पे तो करनी है। उनको पार्टी करनी है, उनको ऐश करनी है तो करनी है। और जब मैं बोलती हूं कि इस बार चुभ रहा है, क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया और उनके जाने के कारण ही देश के अंदर 7 दिन तक का राष्ट्रीय शोक है, जो 1 जनवरी तक चलेगा। और इस शोक के चलते आपके मेरे देश के सम्मान, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी आधा झुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे उन तलक को रद्द कर दिया। 27 दिसंबर को एक जनसभा होनी थी दिल्ली के अंदर, उसको रद्द कर दिया। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें पूरे 50 लाख लोगों को आना था और उन लोगों को स्वामित्व कार्ड प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रीब्यूट करना था, उस कार्यक्रम तलक को होल्ड में डाल दिया गया। 50 लाख पीपल, इट्स अ मैसिव इवेंट, उसको होल्ड पर डाल दिया बीजेपी ने, पीएम मोदी जी ने। लेकिन राहुल गांधी, जिनके नेता थे मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, और कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दीजिए आप, गांधी परिवार के लॉयलिस्ट, गांधी परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ किया। मैडम सोनिया गांधी जी के कहने पर तो मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे 10 वर्ष जो प्रधानमंत्री के थे वो भी उनको दे दिए। रिमोट कंट्रोल्ड प्रधानमंत्री बन के रहे वो। मैडम ने बोला उठो तो उठो, मैडम ने बोला बैठो तो बैठो। इस प्रकार की लॉयल्टी गांधी परिवार के साथ रखी, अपने आत्मसम्मान को नीचे करके सब कुछ किया जो गांधी परिवार ने बोला, सोनिया गांधी जी ने बोला। उनके लिए 1 जनवरी तक राहुल गांधी देश के अंदर नहीं रुक सके, उनके लिए शोक में वो सम्मिलित नहीं हो सके, राष्ट्रीय शोक के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन राहुल गांधी के लिए। और अब तो संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए हो भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। जब देखो तब इस पद की वो गरिमा को भी तार तार कर रहे होते। मनमोहन सिंह जी के लिए उनके जाने के बाद इन्होंने इतना सा भी सम्मान नहीं दिखाया। जीते जी भी मनमोहन सिंह जी का सदैव अपमान किया, असम्मान किया, और जाने के बाद भी एकदम समाज के लिए ही कर लो आप, वो भी नहीं कर रहे। जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, अंतिम यात्रा हो रही थी, तब ट्रक में बैठ करके आप चले गए, आपकी इतिश्री हो गई मिस्टर राहुल गांधी। उसके बाद जब अस्थि विसर्जन हुआ डॉक्टर साहब का, तब गांधी परिवार सिंह परिवार के साथ नहीं दिखाई दिया। दिल्ली के अंदर ही हुआ था, यमुना जी में उनका अस्थि विसर्जन शनिवार को। एक व्यक्ति नहीं था, ना प्रियंका, ना राहुल, ना सोनिया गांधी मैडम, कोई नहीं था। और क्या कहा जा रहा है कि हम उनको, यानी सिंह परिवार को, उनका मी टाइम देना चाहते थे, प्राइवेट टाइम देना चाहते थे, इसलिए हम उनके साथ नहीं थे। शर्म करो भैया, शर्म करो। ये कोई सेलिब्रेशन का, खुशी का समय नहीं है कि आप उनको मी टाइम दे रहे हो और आप नहीं भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस समय मनमोहन सिंह जी के परिवार पर, उनकी पत्नी और बेटियों पर दुख का पहाड़ टूटा है। 3 बेटियों ने अपने पिता को खोया है और राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं उनका अपना हूं, तो भाई के तौर पर जाकर के उन 3 बेटियों के साथ खड़े हो जाते, बेटे के तौर पर जाकर के श्रीमती मनमोहन सिंह जी के साथ जाकर के खड़े हो जाते अस्थि विसर्जन के समय पर। बुरे वक्त पर कौन मी टाइम चाहता है भाई? यह मैंने पहली बार सुना है। बुरे वक्त पर आप क्या चाहते हो कि जो आपके अपने लोग हैं वो आपके साथ खड़े रहें, आपको हौसला दें, आपको इमोशनली सपोर्ट करें। यही चाहते हो ना आप? हर परिवार, हर व्यक्ति के साथ यही होता है। आप हो, मैं हूं, मनमोहन सिंह जी का परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, और यहां पर ये लोग मी टाइम की बात कर रहे हैं, वो भी सबसे बुरे वक्त में, जब आपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। उस समय 100 बात की एक बात है, मनमोहन सिंह जी को आपने कभी अपना समझा ही नहीं। मनमोहन सिंह जी का आपने सदैव अपमान किया। उनके जीने से, उनके मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और असम्मान करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की, उसमें मनमोहन सिंह जी का भी नाम जुड़ गया। वैसे तो उनके समाधि स्थल को लेकर के खूब इन्होंने झूठा, नौटंकी, ड्रामा, तमाशा किया। हाँ, राहुल गांधी एंड गैंग ने खूब फेक नैरेटिव फैलाया, लेकिन अपनी बारी में जब उनके साथ खड़े रहना चाहिए था तब गायब रहे, अस्थि विसर्जन के समय पर भी। और अब 1 जनवरी तक जो शोक था उसको छोड़ करके भी राहुल गांधी निकल गए। और यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है देश के अंदर। 26/11 का जो डेडली टेररिस्ट अटैक था, वो आप में ये देश कभी नहीं भूल सकता। काला इतिहास है 26/11, काला धब्बा है वो देश के ऊपर। जब देश के अंदर टेरर अटैक हो रहा था, मुंबई के अंदर पूरा देश जगा हुआ था, चिंतित थे सब लोग। जवान अपनी जान दे रहे थे, जान पर खेल करके आतंकियों से लड़ रहे थे। तब राहुल गांधी, जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे कांग्रेस के उस समय, वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउस के अंदर अपने दोस्तों के साथ पार्टी ऑल नाइट कर रहे थे। और वो भी सुबह के 5 बजे तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। 5 बजे तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। ये सच्चाई है राहुल गांधी की। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जब देश दुखी है, देश पर संकट है, तब राहुल गांधी गायब हो जाए पार्टी करने के लिए। ये देखिए आप, ये उस समय वो एक कटिंग दिखा रही हूं, ये मैंने अपने एक्स हैंडल पर भी डाली है। हेडिंग है, राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। सोचिए आप, ये सच्चाई है मिस्टर राहुल गांधी की। और ये उम्मीद करते हैं कि इस देश का नेतृत्व करेंगे। आई मीन रियली, एलओपी का पद बड़ी मुश्किल से मिला है, उसको संभाल लीजिए, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री नहीं थे मनमोहन सिंह जी, आपके नेता भी थे, गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे। कुछ सोच करके तो रुक दे। शर्मनाक है ये, सीरियसली। पर खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।